Audio Jungle. Audio Jungle. सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि आश्चर्यजनक क्षमा करना। ये आश्चर्यजनक रूप से क्षमा करना एक व्यक्ति कौन होना होता है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 86 के 5 में, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं तो उनको अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। इसमें हम पढ़ते हैं क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। जितने यीशु मसीह को मेरे प्रिय पुकारते हैं उनके लिए परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है। हम पढ़ते हैं एक घटना के बारे में। दक्षिणी कैलिफोर्निया के चार्ल्सन में इमानुएल एम.ई. कलीसिया के एक सदस्य पाए जाते हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया चार्ल्सन के इमानुएल एम.ई. के कलीसिया के एक सदस्य पाए जाते हैं, जो एक व्यक्ति बाइबल अध्ययन के दौरान जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने बाइबल अध्ययन क्यों चालू किया, क्या कारण है, तो इन्होंने कहा कि मैं 9 व्यक्तियों का जो मसीही लोग हैं उनका मैंने खून किया है, हत्या किया है। उनका सर से लेकर के पांव तक सरहद खिसक गई मेरे प्रियो। लेकिन शहीद के परिवार वालों ने उनको गोली मारने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और फिर वो हमको और आपको लेने के लिए आएगा। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने डाकू को क्षमा किया, अपने मारने वालों को क्षमा किया। पहला वाणी बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रेम वाणी मेरे प्रियो, उस परिवार ने उसको क्षमा कर दिया, और वो बाइबल कॉलेज में आज सिखाते और पढ़ाते और पास्टर हैं। क्योंकि परमेश्वर सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर। तो इस परिवार ने उस व्यक्ति को आश्चर्यजनक रूप से क्षमा किया। आज के डेट में लोग क्षमा नहीं करते, क्षमा किया क्योंकि हमारा प्रभु क्षमा करना सिखाता है। हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे आपका पाप किसी भी रंग का क्यों न हो, परमेश्वर कहता कि मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर क्षमा का खान है मेरे प्रिय। परमेश्वर अति करुणामय और सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, उसी का नाम है प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं कि उसके चर्च में सन्नाटा छा गया, और उसके बाइबल कॉलेज में जब ये घटना लोगों ने सुना, जीवित घटना, कि दक्षिणी कैलिफोर्निया के चार्ल्सन इमानुएल एम.ई. के कलीसिया में एक नौजवान व्यक्ति आया, और उन्होंने कहा कि मैं 9 मसीहियों को खून किया हूँ। तो उस बाइबल कॉलेज में तहलका मच गया। शहीद के परिवार वालों ने उसको गोली मारने से मना कर दिया, सजा देने से। बोला कि प्रभु यीशु हमारा क्षमा करने वाला है। इसमें हम पढ़ते हैं कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से सुन। भजन संहिता 86 के 6 पद में हम पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर मेरी वाणियों को सुन, और जब मैं तुझे पुकारूं हमारी शब्दों के प्रति अपना कान लगा करके सुन। आप ही सोचिए कि उस व्यक्ति के जीवन में एक नया सूर्योदय उदय हुआ और एक नई लाइफ चालू हुआ।
जब हम मेरे प्रियो अपने अपने पापों से मन फिराते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में एक नया अध्याय चालू होता है, जिसको बोलते हैं अनुग्रह का युग। ज्योतियों का पिता के राज्य में जब हम लोग शामिल होते हैं तो अनुग्रह का युग में जाते हैं, और उसमें सबसे पहले है कि अपने चरित्र को उज्जवल करना, अपने चरित्र को बना करके रखना मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है, आपका काम नहीं। परमेश्वर पलटा लेता है। यदि आपके बारे में, यदि आपके परिवारों के बारे में जितने लोग विरोध करते हैं, चिंता नहीं करना, क्योंकि पलटा लेने वाला परमेश्वर ऊपर से देखता है, न कि नीचे से, क्योंकि परमेश्वर पलटा लेता है। आश्चर्य रूप से इस परिवारों ने क्षमा किया। आज भी बहुत से परिवार क्षमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करना सिखाता है। प्रेम अनेक बुराइयों को ढांप देता है, मिटा देता है। प्रभु यीशु ने, परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इसलिए भेजा कि हम और आप जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और इस परिवार ने जिस प्रकार से क्षमा किया है मेरे प्रियो, हमको और आपको क्षमा करना चाहिए एक दूसरे को। इसमें हम पढ़ते हैं कि हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से देख, और मेरी आंसुओं को तो अपने कूपी में रख कि मैं कितनी बार आंसू गिराया हूँ। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को क्षमा करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु क्षमा करना सिखाता है। एक आयत और हम पढ़ लेंगे। कि हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। इस परिवार ने एमई कलीसिया के उस नौजवान व्यक्ति के जीवन में जब सूर्योदय उदय हुआ तो उसका नया अध्याय चालू हुआ, नई तरीके चालू हुआ। आज हम और आपको एक नया सूर्योदय को जन्म देने की जरूरत है मेरे को। खुद बचाना काफ़ी नहीं, औरों को बचाना जरूरी है। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराए, यीशु के पास आइए। यीशु क्षमा करने वाला है और कोई क्षमा नहीं कर सकता। पापों की क्षमा यीशु के पास है और किसी के पास नहीं। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देते हैं मेरे प्रिय। एक आयत हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता 5 अध्याय और उसका 1 से 2 पद में। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा मेरे वचनों को कान लगाकर मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा, कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। क्या भोर को हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की बाट जोहते हैं तो परमेश्वर अपने आनंद से परिपूर्ण करते हैं मेरे प्रिय। इसलिए हमको और आपको सुबह उठ करके प्रार्थना करने की ज़रूरत है और इस परिवारों से क्षमा करने के बारे में सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर क्षमा करना सिखाया। पहल का प्रेम वाणी क्षमा करना। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने पुत्र तक नहीं छोड़ा। मेरे और आपके पापों के लिए वो बलिदान कर दिया मेरे प्रियो। हमको और आपको इन सारे घटनाओं से सीखना चाहिए कि हमको कैसे क्षमा करना है। जिस प्रकार से हम प्रभु की प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि जब तू अपने अपराधों को क्षमा, किसी अपराधों को क्षमा करेगा तो वैसे ही तेरा भी अपराध क्षमा होगा। जब तू एक दूसरे को क्षमा करेगा तुम्हारा भी क्षमा होगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, हमको और आपको अपने चरित्र में, अपने वचनों में, अपने कर्मों में, अपने ध्यानों में, अपने कार्यकलाप में
ईमानदार सच्चाई के साथ कार्य करने की जरूरत है। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए। पिता के अभी तक संभाला पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस वचनों के माध्यम से पिता जितने लोग देखते हैं पिता, उनके आत्मिक जीवन में उन्नति कीजिए पिता, उनको आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो।